स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, एक हमने लाइट हाउस बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर। मान लो ये भी लाइट हाउस है, 75 मीटर है। से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, इधर हैं कहीं जहाज़, मान लो एक इधर है और एक इधर है, इनके अवनमन कोण कैसे बनेंगे? ये बनेगा 37 के साथ, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये बनेगा, ये अवनमन कोण बनेंगे। ठीक है जी। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला। ठीक। अब इसका एकांतर कोण बनेगा इधर, देखो ये समांतर रेखाएं होगी और ये एकांतर कोण ये 30 डिग्री का बन जाएगा, और इसका एकांतर यहाँ से यहाँ का, इसका एकांतर कोण ये बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा। और एक ही और जहाज़ एक दूसरे से ठीक पीछे हों तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने ये CD ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो लिख दिया हमने, माना AB लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, तथा C और D जहाज़ों की स्थितियां हैं, जहाज़ों की स्थितियां हैं। और क्या दिया हमको? AB दे रखा है, लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर, और इनके अवनमन कोण दे रखे हैं ऊपर से देखने पर। तो ये कोण मान लो, अगर मैंने इसको E मान लिया, इस पॉइंट को, तो आपको दिया है कोण EBD, EBD, और ये एकांतर कोण बराबर हो जाएगा BDA, BDA बराबर 30 डिग्री। और दूसरा कोण दे रखा है आपको, एकांतर कोण है अवनमन कोण, यहाँ से अवनमन कोण है तो नीचे से जो है एकांतर कोण करके ये बराबर हो जाएंगे। EB और C बराबर हो जाएगा, ABC बराबर हो जाएगा BCA, BCA बराबर 45 डिग्री। ये कैसे कोण हैं? एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी। अब एक बार इस त्रिभुज को ले लो, BAC में समकोण त्रिभुज BAC में, यहाँ से AB बटे AC, लंब बटे आधार, टेंजेंट 45, AB बटे AC, AB बटे AC, tan 45 डिग्री। tan 45 का मान 1, AB का 75 बटे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC बराबर 75 मीटर निकल आया है। ठीक है जी। अब त्रिभुज बड़ा वाला लेना है BAD में, यहाँ से AB बटे AD tan 30 आ जाएगा, लंब बटे आधार, AB बटे AD, BAD में लेना है। अब त्रिभुज BAD में, अब AB बटे AD और tan कितने डिग्री? 30 डिग्री, और tan 30 का मान है 1/√3, और AB हमारा 75 और AD निकालेंगे यहाँ से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर आ जाएगा आपका 75√3। ठीक है जी। अब AD को हम क्या लिख सकते हैं? दो भाग में बांट सकते हैं। AD बराबर हो जाएगा आपका
AD बराबर क्या होगा, AC प्लस CD, और AC 75 आया है। AC कितना आया है, 75। तो हमने लिखा AC प्लस CD बराबर, या ये हो गया AC प्लस CD बराबर 75√3। ठीक है जी। और AC आया है आपका 75, AC 75 आया है, 75 भर दिया यहाँ पे, 75 प्लस CD बराबर 75√3। यहाँ से CD का मान निकालेंगे, 75√3 माइनस 75 इधर ले गए तो ये आ गया 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1। तो ये CD आ गया। और CD क्या था आपका, CD था 2 जहाज़ों के बीच की दूरी। तो ये आंसर आ गया आपका। इसलिए 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर आ गया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की लंबाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब देखिए 1.2 मीटर लंबी लड़की है, मान लो इसकी लंबाई AB मान ली हमने, 1.2 मीटर है, और यहाँ कहीं कोई गुब्बारा उड़ रहा है। ये ऊंचाई है इसकी, और यहाँ पर गुब्बारा है C और D स्थिति में यहाँ पर गुब्बारा है, और इसका उन्नयन कोण बनता है आपका 60 डिग्री बनता है। साठ डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और ये ऊंचाई टोटल है आपका 88.2 मीटर। ये है 88.2 मीटर पूरी ऊंचाई है, यहाँ से लेके पूरी है। अब नीचे की 1.2 है ये वाली लड़की की ऊंचाई ये है, तो इसके आँख के साथ जो उन्नयन कोण बना है, तो यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई होगी कुल आपकी, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 87 मीटर। ये वाली ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 87 मीटर आ गई। ठीक है जी। अच्छा, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब मान लो कि गुब्बारा इस स्थिति में चला गया है, अब मान लो यहाँ चला गया है गुब्बारा, तो ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री हो जाता है। अब कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अब ये स्थिति आ गई गुब्बारे की, ये आपका यहाँ पर है, ये ले लिया हमने ABCDE, और इसको F और G ले लो, F और G, ये स्थिति आ गई 1.2 मीटर। अब आपको ये वाला निकालना है। क्या निकालना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो आपने ये निकालना, इधर का निकालना है, ये निकालना है। ठीक है जी। तो मान लें हम इसको x मान सकते हैं, x मीटर, और इसको y मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का y मीटर मान सकते हैं। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक y मीटर। तो लिखा मैंने, माना गुब्बारे की प्रथम स्थिति
डी है, डी तथा दूसरी स्थिति एफ है। ए बी क्या है? हाँ, लड़की की ऊंचाई है, लड़की की लंबाई है। ठीक है जी। हाँ, तो आपको दे रखा है ए बी इक्वल 1.2 मीटर और सी डी इक्वल, भूमि से इसकी ऊंचाई दे रखी है गुब्बारे की 88.2 मीटर। तो 1.2 जब यहाँ से निकाल देंगे तो ये जो है डी ई हो जाएगा 87। डी ई क्या पॉइंट है? डी ई, तो ये जाएगा 88.2 माइनस 1.2, क्या आ जाएगा? 87 मीटर। ठीक है जी, ये माइनस कर दिया। और एंगल दे रखा है आपको, एंगल यहाँ से डी बी ई ये है आपका 60 डिग्री और एंगल एफ बी जी इक्वल 30 डिग्री। ठीक है जी, ये आपका चित्र बन गया। क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है? अब मान लो हमने ये x दूरी है और ये y दूरी है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है आपने निकालना है। ठीक, अब एक बार समकोण त्रिभुज ले लो डी ई बी में। समकोण त्रिभुज डी ई बी में लंब हो गया डी ई और आधार हो गया बी ई। डी ई बटे बी ई, डी लंब है और ये आधार, लंब बटे आधार टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। टेन 60 का मान भर दिया √3 और ये आ गया 87 और अपॉन में ये x मान रखा है तो x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x √3 इक्वल 87 और x इक्वल 87 अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 ले लिया। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला एफ जी बी में ये लंब एफ जी और बी जी आधार और कोण आ गया 30 डिग्री, tan आ जाएगा, tan 30 डिग्री। अब त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज एफ जी बी में लंब आ गया एफ जी और आधार आ गया आपका बी जी ये आ गया टेंजेंट 30 डिग्री। tan 30 का होता है 1/√3 एफ जी ऐसे रखो और यहाँ से मान भर दो x प्लस y। ठीक है जी, x प्लस y। अब ये जो एफ जी है ये इसके बराबर होगा, ऊंचाई है। ठीक, तो यहाँ से x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इक्वल आ गया एफ जी √3 और ये आ गया 87 √3 x प्लस वाई। ये 87 है तो गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी? 87 होगी, ये 87 मीटर, ये भी 87 है। ठीक है जी, ये स्थिति आई। तो ये लिख दिया मैंने, ऐसे बना दिया पिक्चर, ये है ना, 87 हो गया ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब क्या है, x का मान यहाँ से भर दो, समीकरण 1 से भर दो 87 अपॉन √3। अब इसकी जगह भर दिया 87 अपॉन √3 प्लस y इक्वल 87 √3। दूसरे साइड ले जाओ, 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3।
एलसीएम ले लो इसका, नीचे √3 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 87 × 3 हो गया -87, ये रूट हट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करने में। अब 87 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 - 1/√3, यह आ गया 87 × 2/√3, माइनस कर दिया। अब इसका क्या कर सकते हो आप, परमेयीकरण करोगे। जब इसका परमेयीकरण करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका, नीचे का देखते हैं पहले, 3 और ऊपर 87 और × 2 और √3। अब 3 से काट दो, ये 29 आएगा आपका, और 29 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 58 √3 मीटर। ये क्या आ गया, y का मान आ गया। तो इस दौरान जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये आंसर आ जाएगा आपको। अतः इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी आपकी 58 √3 मीटर। ठीक है जी, हाँ। तो ये सवाल थोड़ा हल्का सा लेंथी था, पर है इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14।